सीजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। केमिस्ट्री आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 6 क्लास दे चुके हैं। आज 7वां क्लास है और अंतिम टॉपिक विशिष्ट चालकता पढ़ा रहा था। तो आइए उसी से रिलेटेड कुछ और आगे बात बताते हैं। देखो, विशिष्ट चालकता का इकाई हम आपको बता चुके हैं। इसी से रिलेटेड और आगे बताते हैं। तो विशिष्ट चालकता का इकाई मतलब मात्रा 2 रूप में होता, एगो एसआई के रूप में और एगो सीजीएस के रूप में। तो आपको हम एसआई के रूप में बताए थे प्रति ओम प्रति मीटर और सीजीएस के रूप में बताए थे प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। आइए एसआई के रूप में एसआई के रूप में बताओ बाबू। एसआई के रूप में विशिष्ट चालकता का मात्रा प्रति ओम प्रति मीटर। विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या बताते? प्रति ओम प्रति मीटर। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं प्रति ओम प्रति मीटर। ऐसे यहाँ तक आपको बता चुके। अब आइए हम आपको 2-3 क्लास पहले बताए थे कि प्रति ओम को महो या सीमेंस भी कहा जाता है। आइए विशिष्ट चालकता का दूसरा मात्रा या, चलिए प्रति ओम के जगह महो इंटू प्रति मीटर, महो प्रति मीटर। चलिए या प्रति ओम के जगह सीमेंस भी दे सकते हैं, सीमेंस प्रति मीटर। सीमेंस प्रति मीटर। क्या देखें कि एसआई के रूप में विशिष्ट चालकता का 3 इकाई होता है। पहला प्रति ओम प्रति मीटर, दूसरा महो प्रति मीटर, तीसरा सीमेंस प्रति मीटर। 3 वो है। पहला प्रति ओम प्रति मीटर, महो प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर। अब चलिए सीजीएस के रूप में। सीजीएस के रूप में, तो सीजीएस के रूप में देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रा सीजीएस के रूप बताओ बाबू। सीजीएस के रूप में विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या बताएं छोटू? तो प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। या चलिए प्रति ओम के जगह महो इंटू प्रति सेंटीमीटर। चलिए या महो के जगह हम क्या लिख सकते हैं? सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। आइए सीजीएस के रूप में विशिष्ट चालकता का मात्रक पहला है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, दूसरा महो प्रति सेंटीमीटर, तीसरा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। अब आइए विशिष्ट चालकता के बारे में सारा आपका कहानी बता चुके हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पर विचार करेंगे। अगला
चलिए, तो अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना होगा और आपको याद होना चाहिए कि जब क्लास चल रहा था तो हम बिलियन चैप्टर शुरू किए थे और उसमें हम आपको बताए थे कि बिलियन की सांद्रता को कई रूपों में व्यक्त किया जाता है। वो कई रूप में आपको दो को जरूर बताए थे, एगो मोलारता है, एगो समानता। तो अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको दो चीज की नॉलेज होना चाहिए, एगो मोलारता, एगो समानता। आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। कंसेप्ट, चलिए, मोलारता, मोलारता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो चलिए, नॉर्मेलिटी बराबर होता है विलय के मूल संख्या बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन को भी कोटि में लीटर में। चलिए, इस फार्मूला के आधार से हम मोलारता का मात्रक निकाल लेंगे। तो आइए बाबू, विलय के मोल संख्या, तो मोल संख्या का मात्रक मोले होता है। आइए, मोल बटा बिलियन का आयतन कोटि में लीटर में, तो यहाँ पर लीटर भाग देते हैं। इसी को लिखेंगे मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर ना लीटर के हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब समझिए कि अगर सांद्रता मोलारता के रूप में, अगर सांद्रता मोलारता के रूप में हो तब उसका इकाई मोल प्रति लीटर होता है। क्या चीज? यहाँ पर नोट में मोलारता के रूप में, मोलारता के रूप में सांद्रता, बाबू सांद्रता को C से दर्शाया जाता। मोलारता के रूप में सांद्रता का इकाई मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता है। याद हुआ बाबू? अगर सांद्रता मोलारता के रूप में हो तब उसका इकाई मोल प्रति लीटर होता है। आइए दूसरा कंसेप्ट देखिए, आइए कंसेप्ट दूसरा देखिए। दूसरा में है समानता। समानता भी सांद्रता का एक रूप है, अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, समानता का अंग्रेजी क्या होता है? नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। तो बताओ बाबू, समानता बराबर था विलय के ग्राम समतुल्यांक, ग्राम समतुल्यांक की संख्या बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कोटि में लीटर। अब आइए हमको समानता या नॉर्मेलिटी का मात्रक चाहिए। तो ग्राम समतुल्यांक की संख्या का मात्रक तुल्यांक होता है। तुल्यांक हो या समतुल्यांक हो, क्या
तो तुल्यांक। अच्छा, बिलियन का आयतन का मात्रक लीटर, इसको आप लिख सकते हैं तुल्यांक प्रति लीटर ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तुल्यांक प्रति लीटर ऐसे भी। चलिए, यानी क्या देखें कि अगर सांद्रता नॉर्मलिटी के रूप में हो, समानता के रूप में हो, तब उसका मात्रा तुल्यांक प्रति लीटर होता है। यानी क्या लिखेंगे, समानता के रूप में, समानता के रूप में, समानता के रूप में सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता का इकाई, सांद्रता का इकाई तुल्यांक प्रति, तुल्यांक प्रति लीटर होता है। चलिए, ये आपका कंसेप्ट हुआ। अब अपने टॉपिक पर गौर करते हैं, अपने टॉपिक पर विचार करते हैं। तो आइए टॉपिक देखिए आज का, मोलर कंडक्टेंस, जिसका हिंदी होता है मोलर चालकता। आज का टॉपिक यही है, मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर चालकता। मोलर चालकता को लैम्ब्डा एम से दर्शाया जाता है। मोलर चालकता को लैम्ब्डा एम से दर्शाया जाता है। तो आइए, लैम्ब्डा एम बराबर फार्मूला होता है, लैम्ब्डा एम बराबर, चलो बताओ इसको क्या पढ़ते, कप्पा, कप्पा गुने 1000 बटा सी। आइए, लैम्ब्डा एम बराबर कप्पा गुने 1000 बटा सी। अभी बताए हैं, सी का मतलब सांद्रता, वो भी किस रूप में, मोलरता के रूप में। यानी यहाँ पर सी का अर्थ हुआ मोलरता के रूप में सांद्रता। कप्पा का मतलब हुआ विशिष्ट चालकता, लैम्ब्डा एम का मतलब हुआ मोलर चालकता। भैया जहां बोला जा लैम्ब्डा एम बराबर मोलर चालकता, लैम्ब्डा एम बराबर मोलर चालकता, इसको क्या पढ़ते बाबू, कप्पा। कप्पा इसका अर्थ हुआ विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। सी का मतलब हुआ मोलरता के रूप में सांद्रता, मोलरता के रूप में सांद्रता। चलिए एक बड़ा विश्लेषण किया जाए। मोलर चालकता को लैम्ब्डा एम से दर्शाया जाता है। तो लैम्ब्डा एम बराबर क्या फार्मूला हुआ, कप्पा गुने 1000 बटा सी, जहां लैम्ब्डा एम का तो अर्थ समझ में आ गया, मोलर चालकता, कप्पा का मतलब हो गया विशिष्ट चालकता, और सी का मतलब हो गया मोलरता के रूप में सांद्रता। तो सबसे पहले मोलर चालकता का हम इकाई पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि मात्रक दो रूप में होता है, एगो एसआई के रूप में और एगो सीएस के रूप में। तो पहले इसका हम मात्रक एसआई के रूप में निकालेंगे। आइए देखिए, चलिए तो पहला
मोलर मोलर चालकता का इकाई, पहले मोलर चालकता का इकाई पढ़ेंगे। आइए पहले किस रूप में, एसआई के रूप में। क्या फार्मूला होता है, लेमडा एम बराबर कप्पा गुने 1000 बटा सी। लेमडा एम का मतलब होता है मोलर चालकता। अब आइए हमको मोलर चालकता का इकाई निकालना है, किस रूप में, एसआई के रूप में। तो कप्पा का मात्रा 80 के मात्रा को पुट कर देंगे तो मोलर चालकता का मात्रक निकल जाए। आइए, यह है कप्पा। तो हम पिछले क्लास में बताएंगे कप्पा माने विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर। देखिए लिख रहे हैं प्रति ओम। चलिए, कप्पा का माने विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर, और ई है 1000। 1000 है आचर का कोई मात्रा नहीं होता है, बटा सी माने सांद्रता। यहाँ पर सांद्रता किस रूप में, मोलरता के रूप में। तो मोलरता के रूप में सांद्रता का मात्रक अभी बताएं, मोल प्रति लीटर। चलिए देखिए, मोल प्रति लीटर, समझ में आ रहा बाबू? बढ़िया से समझो, मोल प्रति लीटर। ध्यान से समझो, मोलर चालकता का मात्रक। तो क्या हुआ दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर कप्पा था, कप्पा का मात्रक हो गया कुछ बता प्रति ओम प्रति मीटर, और 1000 है, 1000 अचर है, इसका अपना कोई मात्रक नहीं होता है। तो बता बाबू, सी है यहाँ पर कोची के रूप में, सांद्रता के रूप में। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता के रूप में, सॉरी मोलरता के रूप में सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अब आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो बाबू देखिए दोस्त, ये बगल में देखिए, मोल प्रति लीटर ना लिख करके मोल प्रति मीटर की, मोल प्रति माने की हो गया मोल माइनस को पढ़ने प्रति मीटर की, मोल प्रति लीटर ना लिख करके वहां पर हम लिखेंगे मोल प्रति मीटर। आगे बढ़ते हैं, प्रति ओम प्रति मीटर बटा इसका स्थान पर मोल प्रति मीटर क्यूब। कैलकुलेशन करते हैं, देख छोटू। चलिए, ये आपका हो गया प्रति ओम इंटू मोल को ऊपर ले जाओ तो मोल के पावर -1। अब यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, तो बट्टा में पावर को घटता है। तो चलो -1 में -3 को घटा देंगे तो माइनस प्लस, तो ये कितना होगा 2, यानी -1 में -3 को घटाएंगे तो क्या हो गया m²। अब इसको सजा दीजिए, प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल। चलिए आइए, मोलरता का इकाई किस रूप में, एसआई के रूप में। तो क्या है, प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल। इस तरह से इसको यहाँ पर लिख देते हैं, प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल। आइए, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक, पहला एसआई मात्रक क्या हुआ, प्रति ओम मीटर
मीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब आइए प्रति ओम के जगह हम क्या देंगे, महो या सीमेंस, महो या सीमेंस, या यहां पर या क्या होगा, इसके जगह महो देंगे, महो, बाकी जेम कहते हैं मीटर स्क्वायर प्रति मोल। चलिए तो हिंदी में लिखते हैं महो, महो मीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब या महो के जगह हम सीमेंस भी लिख सकते हैं, एस, सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। चलिए सीमेंस, सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल, प्रति मोल। देखिए एसआई के रूप में मोलर चालकता का मात्रा, तो पहला हुआ प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल या महो मीटर स्क्वायर प्रति मोल। तीसरा सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। समझ में आ गया। अगर सीजीएस के रूप में लिखना हो तो सब यही रहेगा, खाली मीटर को हटाकर सेंटीमीटर दे देना। ये जो मीटर मीटर है ना बाबू, ये मीटर मीटर, तो मीटर का हटा करके आप सेंटीमीटर खाली दे दिएगा। यानी क्या होगा बाबू, सीजीएस के रूप में मोलर चालकता का मात्रक का पहला होगा प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। दूसरा बोलो महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तीसरा बोलो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। कोई दिक्कत है? चलिए लिखते हैं उसको। तो सीजीएस के रूप में चलिए मोलर चालकता, मोलर चालकता का इकाई, तो जो अभी बताएंगे जो एसआई के रूप में है उसी को सीजीएस के रूप में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन जहां पर मीटर है वहां पर लिख देना सेंटीमीटर। तो पहला क्या होगा देखिए, प्रति ओम मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। चलिए हिंदी में लिखेंगे प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, प्रति मोल। या अब बता प्रति ओम के जगह देंगे महो, बाकी जेम के तेव सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। हिंदी में लिखते हैं महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। या एस पर महो के जगह सीमेंस भी दे सकते हैं, बाकी जेम के तेव सीमेंस, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये था आपका मोलर चालकता का इकाई, 3 गो एसआई के रूप में और 3 गो सीजीएस के रूप में। कोई दिक्कत है? अब चलते इसके डिफिनेशन पर, मोलर चालकता के डिफिनेशन पर गौर करते हैं। चलिए मोलर चालकता, मोलर चालकता। आइए मेरे भाई, मोलर कहने से मोल का बोध होता है। मोल, मोलर कहने से मोल, मोल का मतलब के मोल, 1 मोल। चलिए कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि मोलर का मतलब मोल, मोल का मतलब के मोल, 1 मोल। इसका मतलब हो गया कि मोलर चालकता का मान 1 मोल के आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम कल बताए थे कि 1 मोल के आयतन न कह करके संपूर्ण आयतन बोलेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि मोलर चालकता का मान संपूर्ण आयतन
में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। याद हुआ? फिर एक बार समझा जाए। मोलर का मतलब मोल, मोल माने के मोल, एक मोल माने एक मोल का मतलब एक मोल का आयतन, माने एक मोल का आयतन न कहकर संपूर्ण आयतन। मतलब हुआ कि मोलर चालकता का मान संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। याद हुआ? मोलर चालकता का मान संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब विलयन को तनु बनाया जाता है तो जब विलयन को तनु बनाया जाता है तो संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ता है। जब आयनों की संख्या बढ़ेगा तो मोलर चालकता का भी मान बढ़ेगा। यानी आपको याद होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को तनु बनाते हैं तो उससे उत्पन्न मोलर चालकता का मान बढ़ता है। अगर 9 गुना तनु बढ़ाएंगे, 9 गुना तनु बनाएंगे तो मोलर चालकता का मान 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर k गुना तनु बनाएंगे तो मोलर चालकता का मान k गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मोलर चालकता का मान संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि विलयन को तनु बनाया जाता है तो संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ता है। यानी विलयन को तनु बनाने से मोलर चालकता का मान बढ़ता है। समझ में आ गया? अब चलो इसका डिफिनेशन देखें। मोल, एक मोल एकदम विशिष्ट चालकता की तरह। विशिष्ट चालकता में सिर्फ लिखते थे 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हटाकर करते हम 1 मोल, परिभाषा बन गया। विशिष्ट चालकता का जो परिभाषा आप याद किए उस परिभाषा में 1 सेंटीमीटर क्यूब को हटाकर 1 मोल डाल देना है। यानी कैसे हुआ पढ़ते थे? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले, यहाँ पढ़ेंगे 1 मोल वाले, 1 मोल वाले, है ना बाबू? 1 मोल वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। आइए मोलर चालकता से रिलेटेड के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़िए। मोलर चालकता को लैम्डा m से दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट, मोलर चालकता का इकाई प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल या प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। तीसरा पॉइंट, मोलर चालकता का मान संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाए तो उत्पन्न मोलर चालकता का मान बढ़ता है। पांचवा पॉइंट, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को k गुना तनु बनाया जाए तो उत्पन्न मोलर चालकता k गुना बढ़ जाता है। छठा पॉइंट, 1 मोल वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी यही आपका था मोलर चालकता का कहानी। अब इस पर क्वेश्चन देखिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन देखिए। मोलर चालकता क्या है? एक क्वेश्चन है। मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं? मोलर चालकता को अपने शब्दों में वर्णन करें। मोलर चालकता पर संक्षिप्त नोट लिखे, मोलर चालकता की व्याख्या करें। तो आइए पहले इसका कैसे आंसर लिखेंगे, सुना जाए पहले बढ़िया से। 1 मोल वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं।
जिसका मान संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसको लैम्डा m से दर्शाया जाता है। इसका इकाई प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल या प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। मोलर चालकता का सूत्र इस प्रकार है ना, इस प्रकार है, देख लिखेंगे लैम्डा m बराबर कप्पा गुने 1000 बटा c, जहां लैम्डा m मोलर चालकता, कप्पा विशिष्ट चालकता, c मोलरता के रूप में संगत है। आइए आंसर लिखते हैं, एक बार सुना दे, एक बार बोल। एक मोल वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, जिसको लैम्डा m से दर्शाया जाता है। इसका मान संपूर्ण विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका इकाई प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल, सिंबल में देख लीजिए, या प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। मोलर चालकता मोलर चालकता का सूत्र इस प्रकार है क्या बोले, लैम्डा m बराबर कप्पा गुने 1000 बटा c, जहाँ हाँ तो देखो बाबू, जहाँ
जहाँ लैम्डा m बराबर मोलर चालकता, इसको पढ़ते कप्पा, कप्पा मीन्स होता है विशिष्ट चालकता, सी का मतलब हो गया मोलरता के रूप में सांद्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है क्वेश्चन, मोलर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपका क्वेश्चन हुआ। अभी बताएं मोलर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। तन्यता बना तनु से, तनु माने पतला। तो हम आपको बताए कि मोलर चालकता का मान संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। जब विलयन को तनु बनाया जाता है तो संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ता है, यानी विलयन को तनु बनाने से मोलर चालकता का मान बढ़ता है। इस प्रकार से मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव पड़ता है। आंसर लिख रहे हैं मोलर चालकता का मान संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है और विलयन को तनु बनाने से संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ता है, यानी विलयन को तनु बनाने से मोलर चालकता का मान बढ़ता है। इस प्रकार से मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव पड़ता है। ये था आपका मोलर चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन और आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू दोस्त।